आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है वो है नौसिया एंड वॉमिटिंग। नौसिया कहते हैं टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग व्हेन देयर इज नो वॉमिटिंग बट देयर इज टेंडेंसी टू वॉमिट्स, दैट इज कॉल्ड नौसिया। तो आज का सब्जेक्ट है नौसिया एंड वॉमिटिंग। हमारे मटेरिया मेडिका के अंदर कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो अगर हम सिमिलर सिम्टम्स के अनुसार उस मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वोमिटिंग का केस भी हम होम्योपैथ से आराम नहीं हो सकता है। दूसरे साइंस के अंदर कुछ ऐसी पेटेंट मेडिसिन है जिसे दे करके वो वोमिटिंग को रोक सकता है, और कुछ हमारे साइंस के अंदर जो इस तरह की भावना रखते हैं कि हम इस मेडिसिन से वोमिटिंग को आराम करेंगे, तो यह संभव होम्योपैथिक में नहीं है। हमारा सिम्टम्स मिलने पर ही हम उस मेडिसिन को देते हैं और दे करके उसके वोमिटिंग टेंडेंसी को या वोमिटिंग को हम रोक सकते हैं। तो उन्हीं कुछ मेडिसिन में कुछ चंद मेडिसिन को आज मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। नंबर 1, चाइल्ड वांट टू ओपन द एब्डोमेन, रिलीव नौसिया एंड वोमिटिंग। एक बच्चे को अगर उल्टी हो रही है तो अपने पेट पर से कपड़े को हटा करके रखता है, पेट को खुला रखता है, और खुला रहने से उस पेशेंट को वोमिटिंग कम होती है अथवा नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी बच्चे को वोमिटिंग हो रही हो और वोमिटिंग की अवस्था में अगर एब्डोमेन को खुला रखा जाए, उसको ढक करके नहीं रखा जाए, और उससे उसका अगर वोमिटिंग टेंडेंसी या वोमिटिंग को रिलीफ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन की चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है टबैकम। दूसरी, एवरी साउंड seems to penetrate through the whole body cause nausea and vomiting। जब बहुत ज़्यादा डीप साउंड होती हो, जैसे डीजे का साउंड हो, पटाखे की साउंड हो, या बहुत ज़्यादा गहरा साउंड हो, उस साउंड के कारण भी किसी किसी को नॉसिएटिक टेंडेंसी और वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को उस हालत में जो मेडिसिन की चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है थेरेडियन। तो थेरेडियन दे करके हम उस पेशेंट के वोमिटिंग को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट नौसिया एंड वोमिटिंग, नो रिलीफ आफ्टर वोमिटिंग। किसी भी बीमारी के साथ, किसी भी डिजीज के साथ अगर कोरिलेटेड चल रहा हो नौसिया एंड वोमिटिंग, और वोमिटिंग करने के बावजूद भी अगर उस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन की चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है एपिकॉक। नेक्स्ट है कांस्टेंट नौसिया एंड वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग, पेशेंट वांट टू वोमिट टू इंट्रोड्यूस द फिंगर इन द माउथ। अगर एक पेशेंट कहता है कि जब तक हमको वोमिटिंग नहीं होगा तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या करता है, अपनी अंगुली को मुंह के अंदर डाल करके वोमिटिंग करता है, और वोमिटिंग करने के बाद अगर वो पेशेंट कहता है कि हमको आराम मिला, अब राहत मिल गया, वोमिटिंग करने के बाद अगर उसको राहत मिल गया, तो ऐसी स्थिति में हम जो उस मेडिसिन का चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है नक्स भूमिका। नेक्स्ट, नौसिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कुकिंग फूड, स्पेशली द फिश, एग एंड मीट। अगर एग कहीं बन रहा हो, फिश कहीं बन रहा हो, मीट कहीं बन रहा हो, उसके गंध से, यहां तक कि खाने का कोई भी सामान के गंध से
अगर पेशेंट को वोमिटिंग टेंडेंसी आ रही हो सिर्फ गंध से, तो ऐसे स्थिति में हम जो मेडिसिन का चुनाव करते हैं उस मेडिसिन के अंदर कॉल्सिकम भी आती है, सीपिया भी आती है और आर्सेनिक भी आती है। अब इंडिविजुअलाइज करके हम निकाल लेंगे कि किसको कॉल्सिकम दें, किसको आर्सेनिक दें और किसको सीपिया दें। नेक्स्ट, नौसिया फ्रॉम प्लेसिंग हैंड इन द वार्म वाटर। अगर गर्म पानी में हाथ रखने से अगर नौसिएटिक टेंडेंसी आ रही हो तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन की चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है फास्फोरस। और फास्फोरस के अंदर ही देखा जाता है कि पेशेंट पानी तो पीता है और ठंडा पानी पीता है, मगर ज्यों यह पानी कुछ समय के बाद पेट के अंदर रहने पर अगर गर्म हो जाती हो और गर्म होने के बाद अगर वोमिटिंग टेंडेंसी आती हो और वोमिटिंग कर देता हो गर्म होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में भी हम फास्फोरस की चिंता कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज स्लाइवेशन विथ नॉसिया एंड वोमिटिंग, थिंक ऑफ लोवेलिया इन्फ्लाटा। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही हो, कोई साइन एंड सिम्टम्स विशेष नहीं मिल पा रहा हो, सिर्फ उसके स्लाइवेशन ज़्यादा हो रहा हो और पर्सपिरेशन अगर ज़्यादा चल रहा हो, तो ऐसे स्थिति में जो हम मेडिसिन की चिंता करती हैं उसका नाम है लोवेलिया इन्फ्लाटा। एक पेशेंट है जो कहता है कि हम जब दाएं करवट सोते हैं तो हमको वोमिटिंग नहीं होती है, और दाएं करवट के अलावा किसी भी करवट में किसी भी साइड में अगर हम सो जाते हैं तो हमको वोमिटिंग शुरू हो जाती है और वोमिटिंग करना पड़ता है। वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। इस स्थिति में हम जो मेडिसिन की चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है एंटिमटाट। नेक्स्ट है, अगर बच्चा दूध पीना भी नहीं चाहता हो और दूध पीने के बाद वो दही के तरह अगर वोमिटिंग कर रहा हो, दही के तरह गाढ़ा गाढ़ा थक्का थक्का अगर वोमिटिंग कर रहा हो और वो दूध पीना भी नहीं चाहता हो, जबरदस्ती अगर उसको दूध पिलाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है एथुजासाइनेपियम। नेक्स्ट है वोमिटिंग विदाउट ईटिंग, स्वीटिश वाटर डिस्चार्ज। जो हम वोमिट कर रहे हैं वो पानी निकल रहा हो सिर्फ और पानी का टेस्ट हो रहा है, मीठापन लिए होता है, तो वैसी स्थिति में हम जो मेडिसिन चिंता करते हैं उस मेडिसिन का नाम है क्रियोजोट। नेक्स्ट, वायलेंट वोमिटिंग विथ प्रोफ्यूज डायरिया। अगर वायलेंट वोमिटिंग हो रही हो, बहुत तेज वोमिटिंग हो रही हो और इसके साथ साथ प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा हो और साथ ही साथ फोरहेड के ऊपर स्वेट अगर आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम मेडिसिन चुनते हैं उस मेडिसिन का नाम है वेरेट्रम एल्बम। नेक्स्ट, नौसिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम द कार राइडिंग। कार में चलने के बाद, घूमने के बाद कार में कैरेज राइडिंग से अगर वोमिटिंग आ रही हो, तो वैसी स्थिति में हम जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन का नाम है साइनिकुला। नेक्स्ट है नौसिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम द राइडिंग इन कार, बोट, रेल रोड, इवन लुकिंग एट द बोट। अगर किसी चीज को मोशन में चल रही हो, नौका अगर मोशन में चल रहा हो, रेल अगर मोशन में चल रहा हो, स्टीमर अगर मोशन में चल रहा हो और उसे उसकी मोशन को देख करके भी अगर नौसिएटिक टेंडेंसी आ रही हो, अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी के अगल बगल सीन को देख रहे हैं कि तेजी से आगे पीछे भाग रही हो, तो ऐसी स्थिति में जिस मेडिसिन की हम चर्चा करते हैं उस मेडिसिन का नाम है कोकुलस इंडिका। नेक्स्ट मेडिसिन है एज सुन एज ईटन वोमिटिंग एंड जस्ट आफ्टर वोमिटिंग पेशेंट वांट टू ईट। खाना खाने के तुरंत बाद उसको वोमिटिंग हो जाती है और वोमिटिंग करने के बाद लगता है कि तुरंत फिर हम खाना खा लें, तो ऐसी स्थिति में हम जिस मेडिसिन की सोचते हैं उस मेडिसिन का नाम है फेरमेट। और लास्ट में जिस मेडिसिन की मैं चर्चा कर रहा हूं तो क्या है कि पेशेंट कैन नॉट
without even see the sight of meat or sight of the cooking food. मीट के साइट को देख करके या विचार करके मेरे मन के अंदर एक भावना पैदा हुआ, मीट का नाम आया, सिर्फ धमक तो छोड़ दीजिए, सिर्फ नाम से ही, और मेरे मन के अंदर जो भावना पैदा हुआ देख करके भी, तो वैसे स्थिति में हम जो मेडिसिन का चर्चा करते हैं उस मेडिसिन का नाम है म्यूरेटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये कंपैरिजन कर करके हम निकाल लेंगे कि किसको नाइट्रिक एसिड दे और किसको म्यूरेटिक एसिड दे। तो हमने देखा कि होम्योपैथी के अंदर कोई ऐसे पेकुलियर मेडिसिन या स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जो हम वोमिटिंग के नाम पर उसको देंगे और उसको वोमिटिंग को आराम कर देंगे। हम सिम्टोमेटिकली चुनेंगे, सिम्टम्स के आधार पर जो मेडिसिन मेरे सामने आएगी हम उसके आधार पर चुन कर करके अगर हम किसी पेशेंट को देंगे तो उसका वोमिटिंग हम ठीक कर सकते हैं। अन्यथा अगर सिम्टम्स को हम नहीं पहचान सकें और सिर्फ हम मेडिसिन को देने की कोशिश करेंगे तो हम बीइंग ए होम्योपैथ हम एक साधारण सी वोमिटिंग को भी हम नहीं रोक सकते हैं और हमारे हाथ से वोमिटिंग का केस भी हमसे आराम नहीं हो सकता है। तो आप एक होम्योपैथ होने के नाते मेरा एक अच्छा सजेशन है कि आप हमेशा मेटेरिया मेडिका को पढ़िए, मेटेरिया मेडिका में कलेक्शन करिए और मेटेरिया मेडिका के अनुसार उसको कलेक्शन को अपने कंप्यूटराइज करके अपने दिमाग के अंदर रखिए और फिर विचार करिए कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को दिया जाए, किस सिम्टम्स को लेकर के पेशेंट आया है, उस सिम्टम्स के आधार पर अगर उस पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं तो निश्चित है कि हमारा पेशेंट जो है आराम मिलेगा और होम्योपैथिक से उसे जल्द से जल्द आराम मिलेगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।